गुरु की कृपा उस पर नहीं होगी तब तक वह शिष्य पूर्ण रूप से शिष्यवत रूप में नहीं। एकलव्य को क्या जरूरत थी मिट्टी का पुतला बना करके धनुष बाण सीखने की? है क्या वो स्वयं भी सीख सकता था ना? और सीखा तो स्वयं ही, भाई कोई बताने तो नहीं आया। लेकिन द्रोणाचार्य जी के प्रति अथाह प्रेम था, लगाव था, गुरु के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा थी, और उसी मूर्ति में उसने गुरु तत्व को पा लिया, मिट्टी के ढेर में ही। क्योंकि भाव ही कारण ईस है, न स्वर्ण काठ पाषाण, सतचित आनंद रूप है, व्यापक है भगवान। वो सर्वत्र है, सबकी सुनने वाली है ना? अगर ऐसा नहीं होता तो प्रहलाद के लिए खंभा चीर कर नहीं आते, आए थे कि नहीं आए थे? खंभे से ही निकले थे। तो ऐसे ही जब आप बिल्कुल एक रूप हो जाओगे, एकाग्र हो जाओगे, गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे, तो गुरु आपके लिए भी हर बंधन तोड़ कर आएंगे। मेरे लिए भी चित्र से निकल कर आए थे। अब ये कहोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है? और मुझे आज भी याद है, इस गाल पर वो तमाचा पड़ा था। ये अनुभव है, ये स्वतः। एक बार ना गुरुजी का संदेश आया था कि रात्रि 2:30 बजे से लेकर के सुबह 6:15 बजे तक सिर्फ ओम का जाप करना है। कोई ऐसी नक्षत्र पूर्ण नक्षत्र थी कि, और स्पष्ट रूप से यह निर्देश था कि जो नहीं करेगा वो मेरा शिष्य नहीं है। तो कौन नहीं करता भैया? गुरु को कौन छोड़ना चाहेगा? मैं अपने गांव में था, चलो आगे थोड़ा सा कंधे का व्यायाम करते रहे। मैं अपने गांव में था और मैं 2:30 बजे की बात थी, पता लगा नींद खुले ना खुले, गहरी नींद की स्थिति होती है उस समय। 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक ये बिल्कुल हर व्यक्ति सोता ही है। इसमें एक आध व्यक्ति कोई उठ गए, मतलब ये मध्यकाल है नींद का, सबसे सुखद समय। और 2:30 बजे से यह क्या थी? अब मैं सोचा कि कहीं नींद लग गई, फिर गुरुजी रुष्ट हो जाएंगे, बड़ी समस्या। पड़ोसी के यहाँ भी वो छोटी वाली घड़ी नहीं आती थी जिसमें घंटी बजती थी अलार्म वाली, तब ये मोबाइल का इतना समय नहीं था, मतलब एंड्रॉइड इतना नहीं था। पड़ोसी के यहाँ भी लगवाया आया, इस पड़ोसी के यहाँ, अपने पास भी 2-2 ठो, एक पड़ोसी के यहाँ से मांग भी लाया था, 2 में टाइम सेट किया अलग अलग, मतलब एक में 2 बजे, एक में 1:45 बजे, इस हिसाब से, क्योंकि ना स्नान वगैरह भी करके तब बैठना था जाप के लिए। तो जब मैं जाप कर रहा था, मतलब अब तो बैठ गया समझो जाप करने के लिए, तब मेरे घर में ना वो लाइट वगैरह नहीं थी, ये बल्ब नहीं थे, मतलब बिजली भी नहीं आई थी मेरे गांव में। और सामने गुरुदेव का एक प्रतिबिंब, और वो था मिट्टी के तेल का जो दिया जलता था, मैंने वो बगल पे एक ब्रीफ केस रखा था, उसी पर मैंने वो दीपक जला रखा था मिट्टी के तेल वाला, और सामने मैं घी की बत्ती जला रखा था, और मैं ओम का जाप कर रहा था। करते करते भाई नींद का समय है, आधा घंटा पौन घंटा जो भी किया हूं, मुझे नींद आ गई, आंखें झप गई, जोर से आवाज आई, दधीच। तो मेरी दादी ना बचपन में कहा करती थी, चलो बचपन में कहा करती थी कि जब कोई रात्रि में एक आध बार बुलाए ना तो वो भूत प्रेत बुलाते हैं। तो मेरी थोड़ी सी हटी, दिमाग उधर गया भूत प्रेत की तरफ, और फिर मैं जैसे ऐसे आंख खुली और वो कर रहा था, तो फिर ओम का जाप करने लगा, ओम 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 ओम। थोड़ा सा भय भी अंदर आ गया, कोई भूत प्रेत तो नहीं बुला रहा। ये पहले की बात थी, आज के लगभग 8-9 साल पहले की बात है। चलो उसके बाद थोड़ी देर तक जाप चला, और फिर नींद आ गई। फिर तीव्र गति से आवाज आई, डांट के, पहले तो प्यार से बुलाया, दूसरी बार डांट से वो आवाज आई, और फिर मैं चकमका गया, फिर आंख खोल करके फिर वही जाप चलने लगा। उसके बाद चलो कपालभाति। उसके बाद हुआ क्या कि तीसरी बार
अब कब सोए, कुछ गहरी में सो गए। अब हो सकता है बुलाए भी हो ना भी बुलाए हो, मुझे पता नहीं, लेकिन उसके बाद गाल पर एक चांटा इतना तेज पड़ा कि सारी नींद नींद भग गई। अब कमरे में मैं अकेला था और कोई नहीं था, मैं अकेले ही जाप कर रहा था। तो मुझे लगा जब ये थप्पड़ पड़ा ना, तो मुझे रोना आ गया। तो गुरुदेव को मैंने ऐसे चित्र को देख रहा था और आंसू गिर रहे थे, तो मैंने ये बगल का दीपक वाला बंद कर दिया, मिट्टी के तेल वाला, सिर्फ घी वाला चल रहा है। अब गुरुदेव को एक टक देख रहा, जब मेरे आंख से आंसू गिर रहे हैं, तभी ऐसा मुझे लगा कि उसी चित्र से गुरुदेव निकल करके मेरे सामने आ रहे हैं और मैं ऐसे मतलब जगी ना, मतलब बिल्कुल मैं ठीक स्थिति में था और मैं ऐसे हो रहा हूँ ऐसे, और वो निकल के एक लेवल स्थिति में आए और फिर मेरे चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई ऑटोमेटिक। उसके बाद फिर वो उसी में समा गए और फिर मैं सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मन बहका, मन मतंग मानत नहीं जब तक खता न खाए, मुझे ये स्थिति। तो फिर मैं बहुत कोशिश किया कि फिर एक आध गाल पर दूसरा चांटा पड़े या फिर मुझे नींद आए। मतलब फिर सुबह 6 बजे तक, 6:15 बजे तक ना आंख झपी ना जाप बंद हुआ, मतलब कुछ ऐसा हुआ नहीं। और बल बल प्रयास करता रहा कि मुझे कुछ एक आध थप्पड़ और पड़ जाए, लेकिन वो स्थिति नहीं बन पाई। वहीं तक स्थिति बनी, अर्थात अपनी साधना वहीं तक हुई। उसके बाद तो हमने सिर्फ आडंबर किया, ढोंग किया, समझ रहे हो ना। जाप तो मैंने किया, लेकिन जो अज्ञानता में हो जाता है वही सत्य है। और क्योंकि जो चतुर व्यक्ति होते हैं उनको परमात्मा नहीं मिलते। क्योंकि मेरे अंदर तब चतुराई आ गई, ऐसा करूंगा तो गुरुदेव फिर आके एक तमाचा मारेंगे, तो काहे को मारेंगे, चलो कपालवाती करते रहना। ये स्थिति होती है पाने की। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। चलो इसी भजन के साथ